गुड आफ्टरनून बच्चों। आज बच्चों वो एचआरडी मिनिस्टर की थी वेब कॉन्फ्रेंस ना, वो पता नहीं क्या था, ट्विटर पे था या क्या था, जिसमें ही वाज सपोज टू गिव क्लैरिटी। एंड गेस क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब आई एम सो सरप्राइज कि इतने दिन लगाए, पोस्टपोन भी की एक हफ्ता की, 3rd से 10th कर दी। तो आई थॉट कि इसीलिए की होगी कि कुछ तो कंक्रीट बताना होगा, और सिर्फ ये कहा है कि हाँ जी ये हो सकता है, हाँ जी वो हो सकता है। एक भी चीज कोई कंफर्म नहीं की। सिलेबस और भी कट सकता है, एग्जाम्स पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब क्लैरिटी नहीं तो चलो ये कह दें कि हाँ जी 2 महीने एक्सटेंड हो गया सब कुछ, कि चलो इतने में डिसाइड करेंगे या कुछ। बट ये तो ये तो वो बात है कि जैसे उसने देखना हो ना कि हाँ मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, उसके लिए उसने कहा चलो मजे करते हैं। हाँ वो तो सिर्फ वही ना, वो भी उसने कहा है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि जेई मेंस के 4 अटेम्प्ट होने चाहिए साल में, हम वो कंसिडर कर रहे हैं। मतलब उसने ना तो किसी चीज को नहीं बोला। पता नहीं क्या था। चलो चलो खैर, मतलब तुम्हें तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट 12th वाले कंफ्यूजन में रहते हैं। बच्चों एक बार ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है? अ, हाँ जी, ये किसी का हुआ। मुझे किसी एक आधे बच्चे ने भेजा था, बट वो ठीक नहीं था। कैसे अप्रूव किया?
तो यस बच्चों, इसके देखो मल्टीपल मेथड्स हो सकते थे। देखो एक मेथड तो ये हो सकता है कि जैसे अगर मैं एक कोई भी एक्स लेंथ पे क्रॉस सेक्शन लूं, इसके लिए आई कैन ऑफ कोर्स राइट कि डी क्यू बाई डी टी, इसको बच्चों पी भी लिख सकते हैं हम ना, मतलब है तो एनर्जी अपॉन टाइम ही, तो पावर भी बनी गया। तो ये बन गया माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चों हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही होती है, इजंट इट? ये तो हमने कल यूज भी किया था ना, कि जितना एक तरफ से हीट आ रही है उतनी आगे जा रही है, तो ये क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट ही है। और एरिया भी कांस्टेंट है, रॉड ही ली हुई है हमने। तो यू कैन राइट कि डी टी इज इक्वल टू माइनस पी बाय के ए डी एक्स इंटीग्रेट x equal to 0 पे t1, x equal to l पे t2. So you get t2 minus t1 is equal to minus p by ka into l. हो गया बच्चों प्रूफ? देखो हाँ बच्चों, एनी डाउट इन दिस? ठीक है। बच्चों इसी का दूसरा मेथड हो सकता था, ऑलमोस्ट सेम चीज ही है। हम ये मान सकते हैं कि ये जो ऐसे छोटी छोटी डिस्क्स बन रही हैं, ये डिस्क्स जितनी हैं वो सीरीज में, तो अगर ये डिस्क्स सीरीज में हैं तो किसी एक डिस्क की आर थर्मल क्या हुई? बताओ बच्चों। एल बाय के होता है, इसका एल क्या है? डी एक्स बाय के, है ना? तो ये सारी डिस्क सीरीज में है, तो आर थर्मल इफेक्टिव क्या हो गया इन सब डिस्क्स का समेशन, राइट?
समेशन मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। तो ये बन गया L/K। है ना? तो फिर से वही चीज बन गई। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब मुझे ये बताओ ध्यान से देख के कि लास्ट क्लास याद करो, मैंने कहा था कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है और रॉड के केस में कांस्टेंट आ जाता है, वही हम यूज कर रहे हैं। तो अब ये डेरिवेशन देख के आप बता सकते हो कि मतलब क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी रॉड की जिस कारण से रॉड के केस में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट आया? यस। तो बस क्या प्रॉपर्टी है सारी की सारी? वो एरिया ए की। तो क्योंकि वो ए कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ dx बच जाता है ना? और तो एनीवेज के तो हर केस में कांस्टेंट होगा, पी हर केस में कांस्टेंट होगा। तो जो क्वांटिटी बच रही है वो तो सिर्फ एक यही है ना? बताओ बच्चों, ये बात समझ आ रही है? ओके, तो नाउ विद दिस नॉलेज लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन जहाँ पे एरिया चेंज कर देते हैं। लेट अस से देयर इज अ थिक शेल। ठीक है, इस शेल का एक रेडियस r1 हो गया, एक रेडियस r2 हो गया। ठीक है, और हमें k गिवन है इसका। बच्चों हम बाय सम मैकेनिज्म ऐसा कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो रेडियल हो रहा है। कैसे होगा ऐसा? भाई इमेजिन करो कि अंदर गर्म पानी है ना, बाहर आइस है या बाहर ठंडा पानी है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हीट इससे रेडियली बाहर को निकल रही हो। तो आप मुझे इस केस में फाइंड आर थर्मल, फाइंड dq/dt, फाइंड
टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस केस से बच्चों क्या लिखूंगा मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट को? dt बाय, आई शुड नॉट राइट x, आई शुड राइट r ना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर x में वेरी कर रहे हैं, टेम्परेचर r डिस्टेंस से वेरी कर रहे हैं सेंटर से, isn't it? एंड ऑफ कोर्स ये जो r होगा, ये r1 से r2 के बीच में लाई कर रहा होगा, तभी टेम्परेचर ग्रेडियंट मेक्स एनी सेंस। दिस इज अ स्फेरिकल शेल, दिस इज नॉट अ cylinder type of thing, this is a spherical shell। करो बच्चों, ऑफ कोर्स तीनों क्वांटिटीज इंटररेटेड हैं, आप समझ रहे हो ना, कोई ऐसे फर्क नहीं है। अच्छा बच्चों, एक बात सुनना ध्यान से, ये ना हमें नेक्स्ट ईयर के लिए डिसाइड करना है। जैसे अब मतलब अगले साल की एडमिशन एक्सेट्रा शुरू हो रही है ना, अ, मान लो आपको ऑप्शन मिले कि नेक्स्ट ईयर आप किस तरीके का कोर्स करना चाहोगे 12th का, मतलब वन ऑप्शन इज कंप्लीटली ऑनलाइन जैसे इस साल चला, वन ऑप्शन इज कंप्लीटली ऑफलाइन जैसे होता रहा है अभी तक, थर्ड ऑप्शन इज हाइब्रिड ऑप्शन, जहां पे लेट से कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब समथिंग लाइक कि 2 दिन ऑनलाइन क्लास हुई, 2 दिन ऑफलाइन क्लास हुई, या बीच में डाउट सेशन ऑनलाइन गया, समथिंग लाइक दिस, बेसिकली मिक्स मैच। मतलब आई एम ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि, अरे सुन तो लो पूरी बात, आई एम ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि ऑप्शन है सारी, कि मतलब परमिशन मिल गई और सब कुछ है, खुल सकता है, तो आप क्या ऑप्ट करोगे, सोच के बताना मुझे। सारे प्लीज चैट में आंसर करो।
ठीक है। तो मतलब हाँ, जो मेरा भी खुद का थॉट था, कंप्लीटली वैसे कई लोगों ने आंसर नहीं किया, पता नहीं क्यों। मोस्टली आंसर इज़ ऑफलाइन और कुछ लोगों ने हाइब्रिड किया है और एक अनोखे बच्चे ने किया है ऑनलाइन। बताओ किसने किया बच्चों ऑनलाइन? हाँ, शर्मा जी के बेटे ने। बट जो मतलब अगर कोई मेरे से पूछे अ, मतलब एक तो मैं इस ऑप्शन पे वर्कआउट कर रहा हूँ कि जैसे क्लास ही चल रही है और वही क्लास लेट्स से मतलब ज़ूम पे भी है, ऑफलाइन क्लास हॉल के अंदर चल रही है, तो वहाँ पे कैमरा वगैरह लगाओ। हाँ, टेलीकास्ट कह लो आप, यस। तो वो चलो एक एडिशनल ऑप्शन हो सकती है। बट मेरा थॉट जो था वैसे मुझे आपको क्या लगता है बच्चों अगर हाइब्रिड टाइप्स हो कि जैसे हफ्ते में आप 3 से 4 दिन तो आ रहे हो इंस्टीट्यूट, मतलब क्लासेस सारी ऑनलाइन हो, बट जैसे डाउट्स हैं अ, हाँ, मतलब कि 4 डेज़ तो इट इज़ लाइक ऑफलाइन ओनली, बट जैसे कोई डाउट्स हैं या मान लो कई बार कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है कि जिस कारण से कभी वो क्लास कैंसल करनी पड़ जाती है या कुछ है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो, तो इवन वो भी बहुत बेनिफिशियल नहीं है? मतलब हाइब्रिड वाली चीज़। टेस्ट्स का तो ये होगा कि भई हाँ, चलो आप इंस्टीट्यूट आके दोगे टेस्ट। मतलब अगर ऑनलाइन भी होगा तो मतलब टेस्ट विल बी लाइक इन द इंस्टीट्यूट, होगा ऑनलाइन ही। नहीं, वो तो अगर आपका एक्चुअल टेस्ट ही बच्चों ऑनलाइन है, तो आपको प्रैक्टिस तो ऑनलाइन की करनी चाहिए टेस्ट की, है ना? उसको तो फिर ओएमआर पे देने का मतलब ही नहीं बनता। बट हाँ, हो इंस्टीट्यूट में जाए ताकि वो प्रॉपर सीरियसली दिया जाए। मतलब ये ऑप्शन ना हो कि एक टैब और खोला और उसमें गूगल चल रहा है। चलो ठीक है बच्चों, करो। हाँ, डाउट्स तो आई थिंक डाउट्स हो गए, एक्स्ट्रा क्लास हो गई। मतलब मेरे को जैसे मैं बताता हूँ आपको, मुझे एक बार मतलब जो एक चीज़ का बड़ा बेनिफिट लगा वो ये होता है कि मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फॉर सम रीज़न मान लो टीचर क्लास नहीं ले सकता, है ना? तो नॉर्मल सिनेरियो में तो ये हो जाता है कि भई चलो नहीं ले पाए तो क्लास कैंसल कर दो। अब एक्स्ट्रा क्लास भी साथ के साथ शेड्यूल नहीं हो पाती, कई बारी कोई ट्रांसपोर्ट का इश्यू है, कई बार हॉल का इश्यू है, कई बार टीचर के भी टाइमिंग्स का इश्यू है। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन बहुत है ना कि तुम मतलब
जैसे अब भी करते हैं कि उस टाइम नहीं हो पाई तो कोई ना कोई और टाइम पे रख लो। तो उससे मतलब कम से कम ये तो हो जाता है ना कि एक तो एक क्लास के लिए आने जाने का टाइम बचता है बच्चों का, और एक ये है कि टीचर के पास भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि भाई हाँ चलो, अभी नहीं रख पाए, रात को रख ली, तो एटलीस्ट क्लास तो हो गई ना, मतलब वो लैग तो नहीं आएगा सिलेबस वाइज। सो आई बिलीव मतलब हाइब्रिड सॉल्यूशन ही सबसे अच्छा है। ऑफलाइन कुछ नहीं पता। वही मुझे लग रहा था कि शायद उसी पे ही कोई क्लैरिटी दे दे वो मिनिस्टर। उसने कहा स्टेट्स की मर्जी है, स्टेट्स अपने आप डिसाइड कर लें। आदित्य, आप ये कह रहे हो कि गर्मी की छुट्टियों तक ऑफलाइन नहीं होगा? मेरा भी गैस यही है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगले साल के सेशन की गर्मी की छुट्टियां उड़ा के या कुछ भी करके कि वो जून जुलाई से शुरू कर देंगे, है ना? एंड बोर्ड एग्जाम्स भी लेट होंगे ही, मतलब इन ऑल लाइकलीहुड, कोई देयर इज नो अदर वे आउट। एक्चुअली तो यार गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा है कि बेसिकली पता नहीं कैसे, मतलब मिरेकल ही है कि इंडिया में सिचुएशन ठीक है, अभी फिर भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन जैसे यूएस वगैरह में बहुत ही बुरा हाल है। तो अब मतलब ये डर रहे हैं कि यार कहीं ऐसे ही खराब ना हो जाए काम। और आई थिंक अब तो इट मेक सेंस, अब तो जब सब कुछ इतना रुक ही गए हैं, तो अब जैसे कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन आ जाएगी जल्दी, तो फिर तो अब उतना वेट करना ही लॉजिकल है। चलो अभी फोकस, अब और कोई फालतू बात नहीं, क्वेश्चन करो फटाफट।
करो बच्चों, होना चाहिए ये, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हुआ नहीं बच्चों अभी तक, इतना तो मुश्किल नहीं है। गुड साहिल, ठीक है।
पूछो, करवा दूं? तो बच्चों, क्या हम इसको बहुत सारी शेल्स में ब्रेक कर सकते हैं, पतली पतली, जो कि सीरीज में? बोलो भाई। तो अब अगर ये शेल्स सीरीज में है, तो सबका सीरीज में समेशन हो जाएगा। समेशन मतलब इंटीग्रल। तो ये क्या बन गया इसकी थिकनेस? dr ओवर के ए। के बन गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। राइट, प्लीज आस्क बच्चों। कोई कंफ्यूजन बच्चों, बताओ। निष्ठा, आस्था। अब आर थर्मल आ गया, तो टीज तो आ ही जाएगा। वो तो डेल्टा टी बाय, मतलब तो ये याद दिया होना चाहिए था ना कि टेम्परेचर्स की, एक तरफ T1 है, एक तरफ T2 है। उसकी फॉर्म में ही आएगा। तो ये हो गई पावर। राइट। और अब अगर हम किसी भी एक शेल के लिए लिख दें, तो पावर तो हर शेल के अक्रॉस सेम ही होएगी। तो एक शेल के लिए जो पावर हुई, वो क्या हुई? मतलब, क्योंकि मुझे टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, वो तो लिख, पावर की वैल्यू तो हमने निकाल ली। तो पावर इज इक्वल टू के एरिया इंटू डी टी बाई डी आर। तो डी टी बाई डी आर बन गया पी ओवर 4 पाई r स्क्वायर इंटू के। तो हम देख सकते हैं इस केस में कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इट इज नॉट कांस्टेंट, रादर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एनी डाउट बच्चों?
Okay. Now repeat this question. कॉपी पेस्ट में कलर्स नहीं आएंगे? ये बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया ना। आर थर्मल में ये R2 - R1 उल्टा ऊपर आएगा ना। इसको रिपीट करो बच्चों, अब प्रॉब्लम को अब अज्यूम करो। सब कुछ सेम है, बस फर्क ये है कि ये दिस इज नॉट अ spherical shell. This is a long cylindrical shell. हीट फ्लो हम स्टिल रेडियली मान रहे हैं। अब उसकी लेंथ एल दे दी एक्स्ट्रा। करो बच्चों। मतलब आप समझ सकते हो ना बच्चों, फिगर से तो यही बनेगा क्रॉस सेक्शनल व्यू, उसको तो चेंज नहीं कर सकते।
हाँ बच्चों, हुआ कि नहीं? बहुत टाइम लगा रहे हो। यार ये तो सारा करा के पिछला क्वेश्चन मैंने हर स्टेप बताया। ये तो बिल्कुल बच्चों, सब कुछ यही करना है। सिर्फ एक स्टेप का फर्क था कि यहाँ पे जो एरिया होगा, बेसिकली यहाँ स्फेरिकल शेल की जगह सिलेंड्रिकल शेल बनेगी। साइड्स वाला तो लेना ही नहीं। मैंने बोला तो था कि हीट फ्लो रेडियल ही लेना है। फिगर में भी क्लियरली शो हो रहा है। इसका एरिया क्या हो गया अब? कर्व्ड सरफेस एरिया। गुड साइड थप्पड़ मारो अपने। पाई आर स्क्वायर एल एरिया होता है। शर्म करो थोड़ी। छोटा भाई बहन है कोई तुम्हारा, गुरसाहिल? प्लीज उसके नोट्स रिवाइज करो पूरे। एरिया वॉल्यूम क्या होता है। तो इसको बच्चों बस हमें इंटीग्रेट करना है ना? So when you integrate this, you will get R thermal as 1/2 K L ln R2/R1। बच्चों मैं आप में से कुछ लोगों के ना आंसर्स देख रहा हूँ। प्लीज डोंट राइट लॉग, राइट ln ओनली, ताकि कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि बेस कौन सा है ना? हाँ जी, हो गया क्लियर ये क्वेश्चन सबको? ओके। तो ये वाला बच्चों आपका पार्ट कंप्लीट हो गया कंडक्शन का। और अब इससे जो बच्चों नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, this we are just not supposed to know theoretically. This is known as convection.
तो कन्वेक्शन में बच्चों क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं वैसा ही जैसे हमने कल भी बात की थी। लेट्स से हम बच्चों अब हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है हमने पानी। तो इस केस में बच्चों ऑब्वियसली अगर हम पानी के मतलब टॉप लेयर पे वहां हैंड रखेंगे तो हमें पानी गर्म फील होगा, राइट। तो क्लियरली हम जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोअर मोस्ट सरफेस को, और पानी जो है वो टॉप मोस्ट सरफेस तक भी पहुंच रहा है। तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर तो हो रही है। अब जो इस केस में देखो ध्यान से समझते हैं हम कि ये एनर्जी ट्रांसफर होता कैसे। बच्चों मान लो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ठीक है, इसको तो सीधा सीधा एनर्जी मिल गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसकी डेंसिटी को क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगी। तो अब क्या हुआ बच्चों कि इस फ्लूइड के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि डेंसिटी का डिफरेंस आ गया। जो फ्लूइड की ऊपर वाली अभी लेयर्स हैं उसकी तो डेंसिटी, उसका तो टेम्परेचर कम है, राइट। तो अभी टू की डेंसिटी ज्यादा है, वन की कम है, टू की ज्यादा है, तो क्या होगा बच्चों, बच्चों अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा फ्लूइड्स वाले चैप्टर से बताओ। तो वन ऊपर जाएगा, टू जो है वो नीचे आएगा। तो ये बच्चा ऐसे फ्लो बन जाता है। ऑब्वियसली टू नीचे आएगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो फिर ऊपर जाएगा, तो फ्लूइड के अंदर एक ऐसा फ्लो क्रिएट हो जाता है, तो जिस कारण से जो ऊपर वाली लेयर है उसमें भी गर्म वाले मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। इन अदर वर्ड्स ऊपर वाली लेयर भी हीट अप हो गई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो यहां पे बच्चों हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हीट एनर्जी यहां भी ट्रांसफर हुई नीचे से ऊपर, पर इस ट्रांसफर का कंडक्शन के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है?
जहां मॉलिक्यूल्स खुद डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, कंडक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, यहां पे मॉलिक्यूल्स खुद डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो हियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी takes place due to actual displacement of molecules। एंड बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऑब्वियसली ये फिनोमिना जहां मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये वहीं पे ही पॉसिबल होगा जहां मॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स हैं कुछ। तो ये कहाँ पॉसिबल हो सकता है? लिक्विड्स गैसेस में ही पॉसिबल हो सकता है, राइट? ये सॉलिड्स में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हाँ सिद्धार्थ, ठीक कह रहे हो आप। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बच्चों जो हायर टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल था ये ऊपर गया क्यों? डेंसिटी डिफरेंस के कारण। ठीक है, तो मतलब बच्चों एक बात हमें समझनी है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी सिचुएशन जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहां पे मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर चला जाएगा। कुछ ना कुछ अंडरलाइंग फिजिकल फिनोमिना होना जरूरी है, तभी मॉलिक्यूल मूव करेगा। ठीक है, कन्वेक्शन ये नहीं कह रही कि हाँ भाई कोई लॉ है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। समझ रहे हो? कन्वेक्शन तो एक यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस हुआ ऑफ द फैक्ट कि टेम्परेचर के कारण डेंसिटी डिफरेंस आ गया। इन अदर वर्ड्स बच्चों इसको मैं ऐसे पुट करता हूं, मान लो ये ऐसे कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरफ हमने एक आग चला दी, तो क्या अब ऐसे कन्वेक्शन होगी? क्या अब मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट मूव करेंगे?
नो, है ना? वाई? भाई लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल्स हीट अप तो हो जाएंगे, बट देर इज नो फिजिकल फिनोमिना, ऐसा कुछ नहीं है जिस कारण से वो मॉलिक्यूल्स राइट की तरफ मूव कर पाए। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हमें ये लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट कन्वेक्शन, कि convection will take place only when there is some physical phenomena like density difference, etc., which will aid in movement of molecules. टेम्परेचर डिफरेंस खुद से नहीं मूव करवा सकता। तो बच्चा, जो ऊपर वाला हमारा एक्सपेरिमेंट था, मतलब हीटिंग ऑफ वाटर,
बच्चों आपको सुन रही है मेरी आवाज? हाँ, पता नहीं। हाँ, पता नहीं बीच में क्या हो गया था। यस। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होएगी बच्चों, उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में पानी की टॉप लेयर्स कन्वेक्शन से हीट अप होंगी? तो इस केस में अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो इस केस में देयर विल बी नो हीटिंग थ्रू कन्वेक्शन। तो बच्चों मतलब बेसिकली तो कन्वेक्शन वो है जहां पे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चला गया, है ना? अगर किसी तरह मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, तो उस केस में कन्वेक्शन हो जाएगी। राइट बच्चों? तो अब ये बच्चों कन्वेक्शन जो है ये दो तरीके की होती है। एक होती है नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन। मतलब बेसिकली जो हमने ऊपर के पढ़े केसेस, जहां पे कोई ना कोई फिजिकल फिनोमेना इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल्स की मोशन में। और दूसरी होती है फोर्स्ड कन्वेक्शन। भाई जहां पे आप ही जबरदस्ती मॉलिक्यूल को ले जाओ एक जगह से दूसरी जगह, तो भी हो ही जाएगी। मतलब फिजिक्स नहीं लेके जा रही है अपने आप, कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना नहीं है जो खुद से लेके जा रहा है, बट आप जबरदस्ती तो लेके जा ही सकते हो। इसका कोई एग्जांपल? कोई एग्जांपल दो बच्चों मुझे फोर्स्ड कन्वेक्शन का।
यस, मान लो जब हम कोई खाना बना रहे हैं, राइट? तो वहां पे हम उसको चम्मच से मिक्स नहीं करते। वो क्यों कर रहे हैं हम? यूनिफॉर्म हीटिंग हो जाए। दूसरा सिंपल, चाय है, आप उसको चम्मच से मतलब मिक्स करने लग जाओ, तो अपने आप आपने मॉलिक्यूल्स की मोशन क्रिएट कर दी। ठीक है। तीसरा, बच्चों जैसे रूम में फैन चलता है, फैन का क्या काम होता है? मतलब हाउ डज फैन प्रोवाइड अस कूलिंग इफेक्ट? बताओ बच्चों, फैन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? क्या होता है फैन चलाने से? एयर को मूव कर रहा है ऑफ कोर्स फैन। उससे क्या फायदा हो रहा है? भाई, आपको पता ही है कि हॉट एयर राइजेस अपवर्ड। तो छत पे जहाँ पे फैन है, वहां पे तो कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर वाली एयर है। नहीं आस्था, आप सोचो, फैन तो उल्टा कर रहा है रादर, कि फैन तो ऊपर वाली एयर को नीचे धक्का मार रहा है रादर, गर्म एयर को। स्टिल वो फायदेमंद कैसे है? यस। बच्चों क्या होता है, बेसिकली फैन एयर को मूव करवाता जा रहा है। क्योंकि वो एयर को मूव करवा रहा है, तो उससे ये होता है, ये आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है बीच में, सैचुरेशन एंड ऑल, कि आपको पता है कि हम सब स्वेट करते हैं। ठीक है। तो मान लो फैन नहीं चल रहा, तो क्या होगा, रूम में जो एयर बिल्कुल हमारी स्किन के कांटेक्ट में है, वो सैचुरेट कर जाएगी। तो फर्दर सैचुरेशन नहीं हो पाएगी, मतलब फर्दर इवेपोरेशन नहीं हो पाएगी स्वेट की। एंड जब स्वेट इवेपोरेट करता है, तो उसका कूलिंग इफेक्ट होता है ऑब्वियसली। जब पानी कन्वर्ट होगा वेपर में, तो पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हमारी स्किन से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? तो जब फैन चल रहा है, तो फैन क्या कर रहा है, वो एयर को बार बार मूव करता जा रहा है। तो आपकी स्किन के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली नॉन सैचुरेटेड एयर आ रही है, और उससे आपकी मतलब कंटिन्यूड स्वेटिंग है। ठीक है। वो बहुत थोड़ी सी होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिख रही है, वो बहुत ही छोटी, थोड़ी थोड़ी हो रही होती है, बट फिनोमिना ये है। ठीक है। मतलब अगर वो ना हो स्वेटिंग बच्चों, तो फिर तो उल्टा होना चाहिए, मतलब फिर तो उल्टा होगा, आपको फैन चला के गर्मी लगेगी। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? तो इसलिए फैन भी फोर्स्ड कन्वेक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा है।
समझ आ गया बच्चों? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट कन्वेक्शन। ठीक है, इतनी बस थ्योरी आनी चाहिए हमें, इसका और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट क्लास तक 0, 1, 3 का डी पार्ट तक सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो ओके बच्चों, बाय।